मैं जीत रहा था 1 बजे तक, फिर वो जो इनके अधिकृत वेबसाइट है चुनाव आयोग का, उसको बंद कर दिया, सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। चुनाव आयोग के निर्देश पर हमारी गाड़ियां चेक हुई, बुरी तरीके से उतार कर नीचे अपमानित करके सीट। और भाजपा के लोगों का जो पैसे बांट रहे थे, जो घड़ियाँ बांट रहे थे, जो साड़ियाँ बांट रहे थे, जो शराब बांट रहे थे, उनको कहीं पूछा तक नहीं गया। वो पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जाती थी। एटम बम तो फूट गया बेंगलोर में, हाइड्रोजन बम सबसे शक्तिशाली होता है, तो सबसे शक्तिशाली जगह फटेगा। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पूरे देश में चर्चा का विषय रही। उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आए, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अजय राय जी एक ऐसे नाम जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पीएम पे एक आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री ऑटो की चोरी करके बनारस के सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और उनके प्रतिद्वंदी अजय राय थे, ये बात सबको पता है। ऑटो की चोरी करके प्रधानमंत्री बनना, ये तो जग जाहिर हो गया। हम लोग तो पहले से उठा रहे हैं कि 1 बजे के बाद मैं जीत रहा था 1 बजे तक, फिर जो इनके अधिकृत वेबसाइट है चुनाव आयोग का, उसको बंद कर दिया, सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद क्या किया, और यहीं पर डीएम बना कौशल शर्मा, यहीं पर कमिश्नर बना, और यहीं से जब मोदी चुनाव जीत गए, सरकार बन गई, तो कौशल शर्मा को इनाम के रूप में मोदी जी ने दिल्ली में जल आयोग का सीईओ बनाकर बैठा दिया, जो आज केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, उसको मोदी जी ने इनाम दिया। इससे साबित हो गया कि चोरी बेईमानी करके चुनाव जीते हैं। और आम जनता को समझ में आ गई कि भैया जो अजय राय ने कहा था कि ये चोरी बेईमानी हो रही है, तो चोरी बेईमानी करके जो राहुल जी ने मजबूती से उठाया, वो बात सबके सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन जो कि स्वायत्त संस्था है, वो बीजेपी और मिल करके ऑटो की चोरी कर रहे हैं, ऐसा संगीन आरोप राहुल गांधी ने लगाया। सही आरोप है। बिना चुनाव आयोग में हम लोग शिकायत दर्ज कराते रह गए। मेरी गाड़ियां 3-3 बार चुनाव आयोग के निर्देश पर हमारी गाड़ियां चेक हुई, और सारे बुरी तरीके से उतार कर नीचे अपमानित करके, सीट हटा के, दरवाजे खोल करके, ऊपर के पूरे के सॉफ्ट रूफ खोल करके किया गया। और भाजपा के लोगों का जो पैसे बांट रहे थे, जो घड़ियाँ बांट रहे थे, जो साड़ियाँ बांट रहे थे, जो शराब बांट रहे थे, उनको कहीं पूछा तक नहीं गया। वो पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जाती थी। पुलिस के लोग एस्कॉर्ट करके ले जाके बंटवाते थे, गाँव में ले जाके बंटवाते थे। और तमाम ऐसे माफिया जो जेल में होने चाहिए, वो सड़क पर निकलकर साड़ी बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे, और प्रधान और जिला पंचायत और बीडीसी को धमकी दे रहे थे। हम जनता के बीच के पत्रकार हैं। अध्यक्ष जी एक बात बताइए, जनता में एक भ्रम का तो माहौल हो गया ना कि उनका वोट जा किधर रहा है? नहीं, ये जनता में भ्रम नहीं, जनता को विश्वास हो गया है। राहुल गांधी का ये मानना है कि प्रधानमंत्री बच्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बने। आप काशी में हैं, काशी के लोगों से पूछ लीजिए। ये गोला दीनानाथ के रहने वाले हैं, ये कमच्छा पे रहते हैं, संजीव जी यहाँ प्रवक्ता हैं। ये हमारा कौन सा मोहल्ला आपका भैया? राजघाट के हैं। ये देखिए अखरी के हैं, ये देखिए सीर के हैं, ये देखिए वहाँ रहते हैं चित्तूपुरा में, ये तेलियाबाग, ये सब, ये अर्दली बाज़ार, ये देखिए माधोपुर, नरोत्तमपुर, ये देखिए सिरेरा, लोला, यहाँ सब लोग वही बनारस के बैठे हैं। ये सभी लोग पूरी तरीके से, क्योंकि जान गए कि सारे लोग वोट चोरी करके पूरी तरीके से मोदी चुनाव जीते हैं, और 1 बजे के बाद पूरे अधिकृत वेबसाइट बंद करके चुनाव जिताया गया और सभी लोगों को बाहर किया गया। एक इस समय चर्चा में है कि एटम बम फोड़ा जा चुका है, अब हाइड्रोजन बम की बारी है, कहाँ फूटेगा? अरे भाई, अब ये राहुल जी ने कहा एटम बम तो फूट गया बेंगलोर में, हाइड्रोजन बम सबसे शक्तिशाली होता है, तो सबसे शक्तिशाली जगह फटेगा। अब महादेव का आशीर्वाद, कृपा होगी, तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। वोट अधिकार यात्रा में एक और चीज़ निकल कर है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को भी खत्म करना चाहती है। नहीं, ये तो पहले से चला आ रहा है। ये तो लोकसभा का चुनाव के समय चला, और ये अब तो मजबूती से आ गया कि पूरी तरीके से ये सरकार संविधान को ख़त्म करना चाहती है। संविधान तमाम नियम कानून को बदल दिया, और वोट जब चोरी करा लिया, जो आप सबसे बड़ा संविधान में अधिकार क्या है? राजा हो चाहे रंक, अमीर हो चाहे गरीब, चाहे गौतम अडानी होंगे, चाहे यहाँ बैठा हमारा एक साधारण कार्यकर्ता भी होगा, उसका भी एक ही वोट है। तो जब वोट चोरी करा लिया, तो सबसे बड़े संविधान को ख़त्म करने का, संविधान को समाप्त करने का काम तो सरकार ने कर ही दिया है। लगातार चुनाव आगे भी हैं, बिहार चुनाव भी होने वाला है, तो उसमें भी तो इलेक्शन कमीशन की ही भूमिका होगी। तो क्या गारंटी है कि जनता की वोटों की चोरी नहीं होगी? अब देखिए,
जनता को जनता ये जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है, जनता को जगाने का काम हमारे नेता राहुल जी ने किया है। अब जनता को जागरूक होना, हर बूथ पर, हर स्थान पर जाके खड़े लोग हों और पूरे मतदाता सूची से लेकर सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें और अपने हक अधिकार की बात करें। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। राहुल जी बुलेट मोटरसाइकिल देख रहे थे ना, चला रहे थे मुजफ्फरपुर में, उधर पूर्णिया में बुलेट चला रहे थे। मंत्री जी को जनता दौड़ा रही थी। राहुल जी बुलेट दौड़ा रहे हैं, मंत्री जी को जनता दौड़ा रही है। तो अब सामने आ गया कि जनता और हक और अधिकार पे वोट करेगी बिहार की जनता। बिहार परिवर्तन का स्थान रहा है और निश्चित तौर से वह चाणक्य की भूमि है। चाणक्य की भूमि में कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। चाणक्य की नीति पूरे आज नहीं, आदि अनादिकाल से चल रही है और चाणक्य की पवित्र भूमि निश्चित तौर से परिवर्तन करेगी। प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं, वो कितने बड़े फैक्टर होंगे? वो भाजपा के दलाल हैं, भाजपा की बी टीम है। भाजपा की ही बुराई कर रहे हैं। अरे भाजपा की बी टीम है, पहले ओवैसी नहीं करते थे, वही हाल इनका है। आखिरी सवाल ये है कि एक राहुल गांधी का मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें जनता ने बोला बनारस अगला, तो क्या इशारा है? राहुल जी का इशारा आपने देखा नहीं? राहुल जी की मुस्कान बता दी ना कि क्या होने वाला है। तो काशी की जनता की भी मुस्कान आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। अच्छा, एक वर्ग है, आखिरी सवाल ये भी है कि एक वर्ग है अजय राय जी जो आपको गालियां भी दे रहा है, कह रहा है कि वो स्वघोषित सांसद बन के बैठे हुए, उन्हें शर्म आनी चाहिए, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जनता ने जिन्हें चुना है वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्वघोषित सांसद खुद को घोषित करके। बहुत बड़ा एक वर्ग है आपको गालियां देता हुआ सोशल मीडिया पर पाया जाता है। अरे भाई, गाली वही लोग दे रहे हैं जो अंधभक्त हैं, जो मोदी जी के अंधभक्त हैं, वही गाली दे रहे हैं। अरे गाली काहे दे रहे हो भाई? आप जनता आई थी मुझे माला पहनाने, मैं तो बुलाने नहीं गया, वो आए भाई, सम्मान दिए, क्योंकि जनता जानती है किसको वोट दिया। तो वो बेचारे हमारे जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो मोदी जी का अंधभक्त हैं, उनके लिए तो कोई इलाज है नहीं। उनका तो एक ही इलाज है कि उनको तुरंत यहाँ से पकड़ के ले जाकर आगरा में जो पागल खाना है उसे बंद कर दिया जाए। भाजपा के नेता पगला गए हैं, ये बयान आपने दिया। बिल्कुल पागल, अरे पागल हो गए हैं, तभी तो आज अपने ही कार्यकर्ता को मार रहे हैं। देखा नहीं क्या आपने? अपने ही कार्यकर्ता को भाजपा के लोग आज क्या इसके पीछे का कारण आपने मतलब क्यों मार रहे हैं? अरे भाई, यही तो इसलिए कि ये पूरी तरीके से आज जो इनका जो पागलपन है ना, वो सर चढ़ के बोल रहा है, वो सर चढ़ के बोल रहा है इनका पागलपन। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो इनके कार्यकर्ता हैं वो अपने ही लोगों को लाठी मार रहे हैं। और योगी जी विशेष रूप से इस समय वो जो है अपने जो कार्यकर्ता इनके जो दिन रात इनके लिए जान प्राण दिए थे बेचारे, आज उनको आप देख लो, आज उनको लाठी से ये उन्हीं की पुलिस मार रही है बाराबंकी में। ये कौन है देखो आप, ये विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, एबीपी के। हाँ, लाठी मरवा रहे हैं। तो ये पागल की निशानी है ना, भाजपा के लोगों की, पागल हो गए हैं। योगी हमारे लोगों को तो मरवा ही रहे हैं, हमारे लोगों को तो जेल भेजवा ही रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को लाठी मरवा के हाथ पैर तोड़वा दिया। योगी जी को बनारस में वो करना पड़ गया, जन सुनवाई वाला जो कार्यक्रम होता है, वो गोरखपुर में करते थे, लखनऊ में, अब बनारस में हाथ पाँव फूल रहे हैं लग रहा है पश्चिम भाजपा के। अब अरे वो सब भी फर्जी है भाई, आप देखो सोशल मीडिया पे वो अपने कार्यकर्ताओं को बैठा दिया, अपने पार्टी के महिलाओं को बैठा दिया, जो पार्टी की कार्यकर्ता उनको बैठा के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मंत्री के प्रतिनिधि उसमें बैठे हैं, इसलिए कि दिखा दिया जाए जनता को। तो केवल फ़ोटो शूट था वो। हाँ। वो फोटो लेकिन जो निकल के आ रहा है, राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है वो असर तो दिख रहा है देश में। नहीं, वो तो गली गली में वो जब जन सुनवाई करने का समय था निकल गया। अब जन सुनवाई करें, चाहे सबकी पाँव लगाई करें ये लोग। अब जनता के यहाँ पाँव लगाई भी करेंगे तो जनता समझ जाएगी कि स्वार्थ के नाते ये पाँव पकड़ रहे हैं आके। तो अब जनता समझ चुकी है कि जनता हक और अधिकार पर वोट देने के लिए पूरी तरीके से पहले ईवीएम है कोरोना और अब इसका वोट चोरी कोरोना, लोग ये कह रहे हैं। राहुल गांधी पूरी तरीके से वोट चोरी तो कर रहे हैं, यहाँ समझ में आ चुका है, सारी बातें आ चुकी हैं, समझ चुके हैं लोग। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, और बाकी कार्यकर्ताओं से भी हम बात करेंगे। देश की बात के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।